जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को शिरे ढोक पाया लोट पाया परा जिहा बाटवी कलेज में काकुर। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी देवी देवताओं की भक्ति में होंगे और अपनी पितरों की सेवा में होंगे। तो पितृ सेवा करनी चाहिए, पहले पितृ सेवा फिर देव सेवा। पहले हम पितरों की सेवा अगर नहीं कर रहे हैं, देवी देवताओं की भक्ति हम कर रहे हैं, तो हमें कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो पहले जो है पितरों की सेवा करनी है, चाहे वो हमारे पितृ जिंदा हो या चाहे मरे हो। मरों की भी हमने जो है उन्हें भी याद करना है, धूप बत्ती देनी है, और जिंदू की हमें सेवा करनी है, वो जो मांगे वो देना है भाई। तो ऐसा होता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे भाई बहनों के सवाल भी हैं, कमेंट भी हैं, तो मैं बताता हूँ कि हम उस पुछारी के यहाँ गए, उस पुछारी ने हमने इतना लूट लिया, उस पुछारी के यहाँ गए उसने ले लिया, और हमने घर पे जाकर लगाई इतने दे दिया। तो ये गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। लेकिन उसमें गलती ना हमारी भी है, हम देने वालों की है, आपकी भी है। आप दे कैसे रहे हैं बताइए? कोई भिखारी आपसे भीख मांगता है, आप 2 रुपये नहीं निकालते। सत्य है या झूठ है, या सत्य आप बताना मुझे। मैं ही क्यों ना हो, कोई भीख मांगता है ना, बड़ी मुश्किल से हम 10 रुपये देते हैं। 2 रुपये खुले देखते हैं, 1 2, अगर खुले नहीं है तो 10 रुपये देते हैं। और कोई किसी के पास आप जा रहे हैं, वहाँ आप 10,000 दे दे रहे हैं, 5,000 दे रहे हैं, या आपके घर पे कोई आ रहा है तो आप उसको 10,000 दे दे रहे हो, 5,000 दे दे रहे हो। फिर उसके बाद देने के बाद करो भाई हमारा तो काम ही नहीं हुआ, हमने इतना पैसा दे दिया। और फिर लोगों से करो कि हमने उसको इतना दे दिया। भाई तुम दे क्यों रहे हो? पहले तो उस आदमी का पता करिए जो इतना पैसे ले, उसको घर क्यों बुला रहे? आप उसके बाद जा क्यों रहे? हम ना कुछ भी काम करते हैं सोच समझ के करते हैं। हम किसी पुछारी के पास जा रहे हैं तो 10 लोगों को पूछना है हमने। दुनिया बहुत तेज है, किसी के पास जाने न जाने कैसा हो व्यक्ति। आप मेरे पास आ रहे हो, मैं कैसा हूँ, पहले मेरे बारे में पता कर लीजिए। 4 लोगों से पता करिए कि मैं उनके पास जा रहा हूँ, वो गुरु कैसे हैं, ठीक हैं या नहीं हैं, गलत करते हैं या ठीक करते हैं। जब आप 4 लोगों से उनकी तारीफ सुनो तब उनके पास जाओ। ये नहीं कि मैं अपने हाथ से अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, मैंने इतनों का भला कर दिया, इतनों का अच्छा कर दिया, आप मेरे पास आइए, मोबाइल में आ रहे हैं, खूब जो है वायरल हो रहे हैं, तो आप बिना पूछे उनके पास जा रहे हो, तो भाई ठगी के शिकार तो होना ही है। तो पहले 4 लोगों से पूछिए। आप मेरे पास आ रहे हैं ना, तो आप मेरे पास आएंगे, आप मुझसे मिलेंगे, मुझसे पूजा करवाएंगे, मुझसे पूछ कराएंगे, मुझसे जागर लगवाएंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैं कैसा हूं। तब आप दूसरे को भी बताओगे कि वो व्यक्ति कैसा है, उसके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब जब मैं थे ही नहीं हूं तो आप क्यों बोलोगे भाई वो अच्छा है उसके पास जाओ। अब मोबाइल में वही मैं प्रचार कर रहा हूँ, भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, लाइन लगी रहती है, मेरे यहाँ इतना का चढ़ावा है, सोना चांदी चढ़ा दिया है, फलों का भंडार लगा है, पैसे खूब चढ़ा रहे हैं, और आपको आने चाहिए, मेरे पर्च में ठीक कर दूंगा। इस पर विश्वास मत करना। जो दिखता है वो बिकता है, ये गलत है, कभी गलत भी बिक जाता है। तो सोच समझ के उसके पास जाइए, तब आप जो है उससे पहले पर्चे लीजिए, पहले जो है उससे पूछ कर आइए, पर्चे लीजिए, तब उसको पैसे दिए। फिर सही है तो फिर आप दो, कितने भी दो, हम कौन होते हैं रोकने वाले। आपकी स्वेच्छा है भाई, अपनी श्रद्धा अनुसार उसको लाखों दो, हजारों दो, मत दो। आपके घर पे कोई जगरिया आ रहा है जाकर लगाने, नाचने आ रहे हैं, बुला रहे हो आप, तो पहले तो आप उसके बारे में पता करोगे, तभी तो उनको दाम दक्षिणा दोगे, तभी घर पे बुलाओगे। आप किसी को भी बिना सोचे समझे इतने पैसे दे रहे हो, भी बाद में रो रहे हो, तो ये गलत है, ये दोष आपका है, उसका नहीं है। सोच समझ के काम करिए। आजकल ठग ज्यादा हैं, ठग ज्यादा हो गए हैं। मैं यह कर दूंगा, मैं भी यह कर दूंगा। भाई जब हमें कुछ करना नहीं आता है तो हम क्यों यह काम करें? हाथ जोड़ दो भाई, हमसे नहीं होता है। हाँ, अगर आपके मेरे पर्चे लगे हैं, पहले पूछना है। कोई मेरे पास आता है पूछ करने, तो दोबारा आएगा, गुरुजी हमारे घर पे पूजा करनी है, तो पूछूंगा ना। मेरा फर्ज होता है कि आपके घर पे सही हुआ, जब से आप मेरे यहाँ आए तब से आपको आराम मिला, तब तो बिट बांधेंगे, कॉल करा रखेंगे, 3 महीने 1 महीना, तभी तो हम आएंगे आपके यहाँ। भाई हुआ कुछ नहीं है, पूजा कर देनी है, नहीं तुरंत करनी पड़ेगी, ये मान नहीं रहा, माफ़ करना भाई, हम तो ऐसी जगह नहीं आएंगे, अपनी बदनामी नहीं करानी है और देव की बदनामी नहीं करानी है। फिर कल लोग फिर कहना ये लोगों ने इतने पैसे खा लिए, तो ऐसा काम नहीं है। हम डंगरे जगरे भी सोचना है, और आप देने वालों ने भी सोचता है। ज्ञान का गुरु पर्च का देवता, पहले पर्च फिर खर्च और हर्ज, हर्ज खर्च तब पहले पर्च। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। परसों
आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, करीबन 10 दिन पहले किसी भाई का मुझे कॉल आया। उन्होंने कहा गुरुजी मैं एक जगह पूछ करने गया तो मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, तो उन्होंने ये कहा कि आप 3500 मुझे अभी दे जाओ और कुछ सामान पूजा सामग्री भी दे जाओ और ठीक हो जाएंगे। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर बात होती है, उन्होंने कहा कि 1500 और देने पड़ेंगे और 1500 और दे दिए और उनकी पिताजी की तबीयत ठीक नहीं हुई और शायद और भी ख़राब हो गई, तो 5000 तो गए। उसके बाद उन्होंने शायद उनकी पूछ करते हुए वीडियो भी बनाई उसने, तो उसने हाथ जोड़ के तो वीडियो तो डिलीट करवा दी पूछ करते हुए, और पैसे देने के नाम पर उन्होंने कहा आप हुआ ही नहीं तो पैसे वापस कर दीजिए, तो उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। तो ये हो रहा है। तो भाई आप ऐसे ऑनलाइन देख के पूछ करने जा रहे हो, ठीक है आप जाओ, पहले पर्चे देखो, ऑनलाइन भी पूछ होती है। ये नहीं होती है कि कोई दिल्ली से मुझे कॉल करता है, किसी और को कॉल करता है, गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है भाई, हाँ भलाई के लिए हम बैठे हैं, हम ठीक करेंगे, हो सका तो, नहीं हो सकता भाई हमसे नहीं हो सकता है। तो जब किसी को आप ऑनलाइन फ़ोन करते हो उसको 2-4 रुपये या जितने अपने होती है तो उसको भेंट डाल दिया करो, क्योंकि बिना भेंट की पूछ नहीं होती है। आप किसी से कह रहे हो ऑनलाइन पूछ रहे हो, फ़ोन में पूछ रहे हो ना, गुरुजी हमारे घर में ये समस्या हो गई, ये समस्या हो गई, करीबन 10 रुपये उसके अकाउंट में डाल दो तो वो भेंट देनी जरूरी होती है। बिना गुरु भेंट बिना देव भेंट की पूछ नहीं होती है, हो भी जाती है तो उसके बाद जो असर कम होता है। तो उसके अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी देना है उसको दे दो पूछ जो जिससे करवा रहे हो। तो ऑनलाइन भी जो है ठीक होता है, पहले ऑनलाइन आपकी ठीक ऑनलाइन पूछ आपने करा दिया, फ़र्क पड़ गया, तो उसके बाद जाओ और अपनी श्रद्धा अनुसार कितना भी दो, जो चढ़ाना है चढ़ाओ, अच्छी बात है। लेकिन किसी को ऐसे बिना सोचे समझे पैसे मत दो। और जैसे जैसे कोई आपके घर पे आ रहा है तो बिना सोचे समझे उसको घर पे मत बुलाओ। हम किसी को ऐसे 2 रुपये नहीं देते हैं और आप यह किसी को दे रहे हो, कुछ डंगरिया जगरिया बदनाम भी हो रहे हैं और कुछ जो है शौकारों की भी गलती हो रही है। तो कुछ लोग का कहना है कि इसने इतने पैसे ले लिए, इसने इतने पैसे दे दिए, तो भाई तुमने दिए ही क्यों ये बताइए। फिर देने के बाद आप उसको बदनाम कर रहे हो, किस काम के दिए आपने बताइए। किसी को 5000 दिए, 10,000 दिए, तो मैंने बता देना किसी भिखारी को तुम 2 रुपये नहीं देते हो, उसको 10,000 क्यों दे दिए बताइए। कुछ काम करा उसने या नहीं करा, उसके पर्चे लगे या नहीं लगे। अगर पर्चे लगे तो फिर अपनी श्रद्धा अनुसार तुमने उसको दे दिया तो ठीक है, फिर दुनिया को क्यों बताना कि तुमने इतने दे दिए उतने दे दिए। हाँ, पर्च नहीं लगा तो 1 रुपया नहीं देना है किसी को और पूजा भी नहीं करानी है। तो इससे क्या होता है ना, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति बदनाम हो जाती है, सारे डंगरिया जगरिया बदनाम हो जाते हैं। आजकल आप देख रहे हैं शराब का कितना प्रचलन हो गया है। तो एक डंगरिया एक जगरिया जो शराब पी रहा है, शराब पी के नाच रहा है, शराब पी के जागर लगा रहा है, शराब पी के नशा करके गद्दी में बैठ रहा है, ऐसे ऐसे गुरु हैं जिसने गद्दी में ही बाथरूम पेशाब कर रखी है, हमारे आंखों देखी बात है। तो उसको हम क्यों बुला रहे भाई बताइए, वो क्या भला करेगा हमारा। तो उन लोगों ने ना सबको बदनाम कर दिया। जो अच्छे भी ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे डंगरिया जगरिया भी हैं, बहुत अच्छे, मैं तो उनको बारंबार प्रणाम करूंगा। उनकी वजह से हमारे उत्तराखंड की संस्कृति बची है, तो उनको सिरे ढोक पाया लौट दूंगा। लेकिन जिन्होंने ये बचे उनकी झांकरी तो मैं ऐसा मरूंगा ना, हाँ अभी भी सुधर जाओ। कहीं भी हो, बिना दारू के हमारे गले से आवाज़ नहीं आ रही है, बिना दारू के हमसे नाचा नहीं जाता है, और बिना दारू के थाली नहीं बज रही है, और बिना दारू के भाग भी नहीं लग रही है। बगल वाला कह रहा है भाग भी नहीं लग रही है, तो भाई घर सो जाओ भाई, दूसरा जगरिया डंगरिया बुलाओ। जो गुरु तुम्हारा भला नहीं कर सकता है, जो गुरु तुम्हारे षड्यंत्र रच रहा है, जो गुरु दारू पी के तुम्हारे घर पर आ रहे हो, उस गुरु को रखना क्यों है बताइए। वो क्या भला करेगा। पहले भला करना अपना, हमने भला होना है ना। हम भला नहीं है, दुनिया में भलाई ढूंढ रहे हैं, कोई भी भला नहीं मिलेगा हमें। आप भला जग भला। सबसे पहले आप, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हमारा आचार अच्छा होना चाहिए, साफ स्वच्छ हम नहीं हैं। हम दुनिया से कह रहे हैं भाई हमें अच्छे व्यक्ति चाहिए, हमें कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा। हम शराबी हैं, हमें शराबी ही मिलेंगे। तो ये गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। तभी तो हमारे उत्तराखंड बदनाम हो रहा है। बीच में मैं
कहीं देख रहा हूँ अनुरुद्धाचार्य या किसी के पास उत्तराखंड का एक लड़का गया है, वो कह रहा है कि हमारे उत्तराखंड में इतना दारू पी रहे हैं, मठ मंदिरों वाले सब पुजारी दारू पी रहे हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ के पुजारी तक दारू पी रहे हैं, ऐसे बदनाम कर रहा है वो। और मुर्दा तब ले जा रहे हैं जब दारू पी रहे हैं, पूजा पाठ में दारू पी रहे हैं। देखो हमारा ही उत्तराखंड का भाई है, वो बदनाम कर रहा है। उसने भी कुछ देखा होगा तभी बदनाम कर रहा है, लेकिन सब नहीं है भाई, उस भाई ने सबको बदनाम करा है। हमारे धामों के तीर्थों के पुजारी, बद्रीनाथ केदारनाथ इतने बड़े धाम है, हमारे सबसे बड़े धाम है उत्तराखंड के, वहाँ के पुजारी ऐसे काम नहीं करते, तो उसने सबको बदनाम कर दिया। और कुछ लोगों का यह है कि सब डंगरिया जगरिया दारू पीते हैं, सब नहीं पीते महाराज, कुछ हैं अभी भी हैं, कुछ तो ऐसे भ्रष्ट हैं क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, खत्म है। उसी में डोर है, उसी में हुड़का है, उसी में थाली है, उसी में बोतल है, उसी में जूते चप्पल भी डाले रहते हैं। हट, तभी तक ना इनके चिमटे पड़नी चाहिए और झांकरियाँ मोड़नी चाहिए इनकी। और गुरु गुरु किस बात की गुरु, किस बात की गुरु? वो शराबी हैं, सिर्फ शराबी, घर सोए रहते हैं रास्ते में। कुछ मैंने दास ऐसे भी देखे हैं जो जिनका ढोल कहीं पड़ा होगा, दास कहीं पड़ा होगा, हुड़का कहीं पड़ा होगा, डोर कहीं और पड़ा होगा, और फ्लैट है, उनको हाथ पकड़ घर लाओ, फिर उनको नहलाओ, फिर उनको बैठाओ गद्दी में। जो देवता वहां पर सुधरने वाला होगा, जो रास्ता लगने वाला होगा, वो भी नहीं लगेगा। ये हो रहा आजकल। तो कुछ जागरूक हमें भी तो होना पड़ेगा ना, आप लोग को भी जागरूक होना पड़ेगा। पूछना पड़ेगा ये व्यक्ति कैसा है, हम अपने घर पे बुला रहे हैं, ये व्यक्ति शराबी है, पैसा मांगता है, लालची है। भाई पैसे तो सब मांगेगा, बीवी बच्चे तो सभी के हैं, लेकिन एक हक तक ना। ये मैं ये नहीं कर रहा कि अभी कोई जगरिया डंगरिया कहेगा भाई हमारा तो धंधा यही है, सही बात है भी, धंधा भी है। जगरिया क्या करता है, जागृति तो लगाता है, कोई उसके पास और रोजगार तो है नहीं। और कुछ डंगरिया तो ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, वो पूछ अतरने ही नाचने ही जाते हैं, तो उन्हें भी अपने बच्चे पालने हैं। लेकिन ये नहीं कि उनको पैसा नहीं देना है, उन्हें भी उनकी मेहनत देनी है। आप अपनी घर पे बुला रहे हो, कितने दूर से बुला रहे हो, क्या बुला रहे हो, ठीक है उनका, लेकिन एक हद तक होता है। सबकी मेहनत होती है, सबका जो है भेंट बनती है एक हद तक। आजकल तो पर भाई वहाँ अभी कुछ जगरिया डंगरिया ये है, हम यहाँ नहीं पी रहे हैं भाई, हमारे लिए जो है झोले में दे दो, हम तो जो घर जाके पीएंगे, मरो घर जाके पीएंगे। तो ये गलत हो रहा है। क्या ही हंसूं या रोऊं, कैसे कैसे हो गया आजकल लोग, कैसे कैसे डंगरिया, कैसे कैसे जगरिया हैं। पहले से होता होगा नहीं होता होगा ऐसा पता नहीं, लेकिन अब तो हद ही हो गया है। मशान को बदनाम करके रखा है। मशान क्या है, मशान बताइए, इतनी बड़ी शक्ति है मशान। जब इस सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब मशान की उत्पत्ति हो गई थी। सारे देवी देवताओं से बड़ा मशान है उम्र में, कर्म में नहीं है लेकिन उम्र में तो है। उस मशान की ऐसी बेइज्जती करके रखी है। क्यों? वहाँ बिना दारू के मशान नहीं उतरता है, वहाँ खड्डे में डालना पड़ता है। आपने ब्रह्मांड में डालने के लिए मांगते हो तुम, वहाँ खड्डे में कहाँ डालते हो बताओ। हमने इतने गुरु के साथ रहे, इतना मशान पूजे, हमसे तो उस मशान ने कभी जो है दारू नहीं मांगी। तो बहुत बोल गया और वीडियो भी लंबी होगी, बोलते बोलते पता नहीं कितनी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।